हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज से हम लोग प्रॉपर मार्केट पढ़ने वाले हैं। एक मार्केट में किस तरीके से सारी चीज़ों का ऑपरेशन होता है उसके बारे में हम लोग आज से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ प्रोड्यूसर रिसीव्स इन एक्सचेंज ऑफ, किसके बदले में? इन एक्सचेंज ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जितने का उसने सामान बेचा उससे जो पैसा मिला उसे हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। आपने 1,000 रुपये का कोई सामान बेचा तो वो 1,000 रुपये आपका रेवेन्यू कहलाएगा। अब रेवेन्यू के अंदर होता क्या क्या है? रेवेन्यू के अंदर होता है हमारी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा हो जाएगा रेवेन्यू। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि रेवेन्यू में हम लोग कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों का ऐड होता है। एक एग्जांपल देखते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ फर्म गेट्स 16,000 फ्रॉम सेल्स ऑफ, चलिए 100 कुर्सियाँ उसने बेची तो उसको 16,000 रुपये मिले। 100 कुर्सियों को बेचने पर उसको 16,000 रुपये मिले, जो एक हम उसको रेवेन्यू बोलेंगे। Revenue refers to the amount received by a firm from the sales of a given quantity of a commodity in a market। एक मार्केट में कमोडिटी का जो प्राइस होता है उसको हम लोग बेचने से जो हमें पैसा मिलता है उस कमोडिटी को, उसको हम लोग रेवेन्यू में रखते हैं। कभी कभी आप वो जाओ सब्जी मंडी में जाओ तो वो कहेगा आज 1,000 रुपये की दुकानदारी हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 1,000 रुपये कमाए हैं, क्योंकि जो सामान उसने बेचा उसको वो कहीं से खरीद के भी लाया होगा और उसमें से उसने प्रॉफिट बचाया होगा। तो उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। फिर से, रेवेन्यू जो होता है वो सेलिंग प्राइस होता है, और जबकि जो प्रॉफिट होता है उस सेलिंग प्राइस में से, यानी कि रेवेन्यू में से अगर हम लोग, यहाँ पर एक पॉइंट अच्छा है, अगर हम लोग रेवेन्यू में से माइनस कर दें क्या? कॉस्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आगे पढ़ते हैं। चलिए, ओके। Concept of revenue. The concept of revenue consists of three important terms। अगर हम लोग रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो हम 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। पहला है हमारा टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये 3 हो जाएंगे हमारे। पहला है टोटल रेवेन्यू, दूसरा है एवरेज रेवेन्यू और तीसरा है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। तो इनके बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। तो टोटल रेवेन्यू रिफर्स टू द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। टोटल रेवेन्यू हम उसको बोलते हैं कि जो सामान हमने बेचा उससे जो हमें पैसा मिला उसको हम लोग टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ द टोटल ऑफ इनकम ऑफ अ फर्म। टोटल रेवेन्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड कमोडिटी सोल्ड विद द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है ना, जितनी क्वांटिटी आपने बेची और जिस प्राइस पर बेची उसको अगर आप इंटू कर दो तो हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। एग्जाम्पल, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हो गया, क्वांटिटी और प्राइस को इंटू करके। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फर्म है वो 10 चेयर बेचती है 160 रुपये प्रति चेयर के हिसाब से, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? क्वांटिटी कितनी बेची उसने? 10। प्राइस कितना रखा हर एक चेयर का? 160 रुपये। तो जो टोटल करेंगे तो वो 1,600 रुपये हो जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू। ये देखिए, टोटल 1,600 रुपये आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे
और जानेंगे कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू रिफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट। अभी तक हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू पढ़ा और जाना कि टोटल क्वांटिटी को उसके प्राइस से डिवाइड करके हमें टोटल रेवेन्यू आता है, और एवरेज रेवेन्यू को हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट सोल्ड का रेवेन्यू निकालेंगे। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अब देखो, सबसे पहले टोटल रेवेन्यू हमने कैसे निकाला, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। मान लीजिए 1600 रुपये आया, प्राइस हमने 160 रखा था, क्वांटिटी हमने 10 रखी, 1600 आ गया। अब हम लोग अगर एवरेज रेवेन्यू निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, टोटल रेवेन्यू कितना आया हमारा 1600 को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। क्वांटिटी कितनी थी हमारी 10 थी, तो 10 को अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारा एवरेज रेवेन्यू आएगा 160। ठीक है, 160 रुपये। टोटल रेवेन्यू 1600, एवरेज रेवेन्यू 160। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू आया था हमारा 1600, एवरेज क्वांटिटी थी 10, आया था 160 रुपये। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी आया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रेवेन्यू और प्राइस आर सेम। अब हम ये जानेंगे कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही क्यों होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वी नो दैट जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है वो पर यूनिट सेल रिसिप्ट होती है। क्या यूनिट होती है, पर यूनिट सेल रिसिप्ट हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है। क्योंकि टोटल रेवेन्यू को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो पर तो हमारा आ जाता है AR, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट। सो वी नो दैट AR इज इक्वल टू पर यूनिट सेल रिसिप्ट, एंड प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट। जो प्राइस होता है वो हम हर यूनिट का लेते हैं, इसीलिए सिंस सेलर रिसीव्स रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द प्राइस एंड प्राइस एंड AR आर वन एंड सेम थिंग, तो वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अगर हम बोलें प्राइस इज इक्वल टू हमारा AR होगा, कब होगा, जब हम लोग सारी यूनिट को, क्या, सारी यूनिट्स को सेम रेट में बेचें या फिर सेल करें। किसी को कोई डिस्काउंट नहीं, MRP पे लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। वहाँ पर हमारा AR इज इक्वल टू प्राइस होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी इनटू प्राइस, AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ TR, यानी कि देखो यहाँ पर क्वांटिटी और प्राइस, देखिए इस TR की जगह पे हमने ये रखा क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्योंकि TR यहाँ पर ही देखिए क्वांटिटी इनटू प्राइस रखा और नीचे तो क्वांटिटी होती है, तो जो क्वांटिटी कट गई और AR इज इक्वल टू प्राइस आ गया हमारा। आगे देखते हैं। अब जो हमारा AR कर्व है, AR कर्व एंड डिमांड कर्व आर सेम। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि AR इज इक्वल टू प्राइस। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, AR इज इक्वल टू डिमांड कर्व। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे।